हेलो बच्चों, आज 16.1 एक्सरसाइज के रिमेन्स क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपने देखे फर्स्ट वीडियो में 1 to 5 है, सेकेंड वीडियो में आपके 6 to 11 और लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और ध्यान से देखिए क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 12 है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, मीन्स टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1000। ठीक है ना, मीन्स जो स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो आपके 1000 हैं। इसके बाद में आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब उस स्कूल में जो गर्ल्स हैं वो 430 हैं। इसके बाद में आपको मालूम है कि स्कूल में मतलब सभी क्लासेस होती हैं। इसके बाद में उसने कहा इट नोन दैट द 10% गर्ल्स आउट ऑफ 430 स्टडी इन क्लास 12th। तो गर्ल्स ऑफ क्लास 12th मतलब क्लास 12th की जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, टोटल गर्ल्स जो भी हैं उसकी 10%। तो 430 इंटू 10% मीन्स 10/100। बेटा 0 1 0 ये हो गया, तो ये हो गए 43, मीन्स 43 गर्ल्स वो हैं जो क्लास 12th में पढ़ती हैं। आगे देखिए, उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th। आपको स्टूडेंट चूज करना है जो क्लास 12th में पढ़ता हो। तो इवेंट ए क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th मतलब स्टूडेंट जो है वो क्लास 12th का है। और इसमें इवेंट बी जो आपने लिया है वो उसने कहा गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, जो आपने गर्ल स्टूडेंट चूज किया है वो क्या है, गर्ल्स। तो चोजन स्टूडेंट गर्ल। ठीक है बेटा, तो कंडीशन देखिए आप, यहां पर लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट चूज किए हैं वो गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स कितनी है आपकी, 430 हैं। तो B इज इक्वल टू 430, यहाँ लिखेंगे NV। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 4030 अपॉन 1000। ये 0 इससे कैंसिल हुआ, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.43। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको ऊपर रखना है। तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। इसके बाद आपने ये भी देखा है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th में ही ये जो गर्ल्स हैं क्लास 12th की वो होंगी। इसका मतलब हुआ कि आपको जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, मैंने अभी कहा जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिखना। क्या फाइंड करना, A, स्टूडेंट वो क्लास 12th का हो तो A/B हो गया। अब इसके बाद में देखिए बेटा कि A और B में क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो A और B में कॉमन क्या हुआ, एक तो 12th क्लास के स्टूडेंट, सेकंड उसमें गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है आपकी, 43। अंडरस्टूड। अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, यहाँ पे n जरूर लिखना है क्योंकि नंबर दिए गए हैं। तो ये 43 आउट ऑफ कितने, 1000। अंडरस्टूड। सॉल्व कर दीजिए 0.043। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B आपका कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अंडरस्टूड। कितना आएगा, ये कितना दिया है आपका, देखिए ये बेटा 0.043 और ये लास्ट वाला कितना है आपका B दिया है आपका 0.43, मीन्स 1 2 3 डेसिमल के बाद इसमें एक 0 लगा दीजिए, कैंसिल करेंगे तो 43 अपॉन 430
ये बन जा और ये 10 जा। इसका मतलब 1/10, और लिखना चाहो तो 0.1 भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई वी इज इक्वल टू 1/10 या 0.1 हो गया। अंडरस्टूड बेटा? देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो उसने कहा एक डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब डाइस को फेंका गया है, मीन्स तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा? टोटल आउटकम्स एस इज इक्वल टू ये 1 1 आपका 1,2 1,3 1,4 1,5 एंड 1,6। ठीक है, इसी तरह से 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6। ध्यान से देखो, आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। इसके बाद 5,1 5,2 5,3 5,4 लिखते जाओ, 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6। दीज आर द आउटकम्स। ठीक है ना? तो टोटल आउटकम्स आपके हो गए 36। इसका मतलब है हम यहां लिख सकते हैं NS इज इक्वल टू 36। अंडरस्टूड? टोटल जो नंबर हैं टू डाइस को थ्रो करने पर जो होंगे वो 36 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1। उसने क्या कहा? इवेंट ए आपने क्या लिया कि दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड, नंबर 4 हैज appeared at least once। मतलब उसने कहा कम से कम 4 एक बार जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बेटा 4, ये 1,4 हो गया। सेकंड इसमें है नहीं, इसमें देखिए 2,4, फिर इसके बाद इसमें 3,4, नेक्स्ट आपका 3,4 के बाद में देखें 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 और 5,4 5,4 हो गया। इसके बाद आ जाइए 6,4। समझ में आ रहा है? तो कम से कम मतलब 4 तो आना ही चाहिए आपका। तो देखिए सभी पर 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसका मतलब है ये आउटकम्स कितने हुए आपके? 11। अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना चाहें तो पी ए इज इक्वल टू 11/36। ओके, नेक्स्ट अब उसने क्या कहा कि जो बी इवेंट है, आपने जो बी इवेंट लिया है उसमें उसने कहा है कि सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। सम ऑफ नंबर appearing is observed कितना है बेटा? टू बी 6। मतलब अगर उन दो नंबर को ऐड किया जाए तो सम कितना हो? 6। हमें वो नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो ऐड करने पर 6 1,5 ऐड कीजिए, फिर इसके बाद में 2,4 ये भी 6 होगा, फिर आप आ जाइए 3,3 ये भी 6 होगा,
फिर 4,2, ये भी 6 होगा, 5,1, ये भी 6 होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 6 हो। इसका मतलब है अगर हम b की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया बेटा 5/36। कोई डाउट? बहुत ही ईजी हो गया। इसके बाद आपको मालूम है कि हमें कॉमन फाइंड करना है। कॉमन निकालेंगे तो a इंटरसेक्शन b, a और b में देखिए कॉमन क्या है 1,5 तो है नहीं, 2,4 चलिए 2,4। नेक्स्ट 3,3, 4 है नहीं इसमें, 4,2। इसके बाद 2,4, 4,2। अब बेटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसमें हो, तो ये आपके 2 हो गए। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, यहाँ देखिए दिखाई नहीं देगा आपको, तो a इंटरसेक्शन b, इसको हटा दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो बेटा 1 2, ये हो गया 2/36 मीन्स 1/18। ठीक है। इसके बाद आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, चलो ये है 1/18 अपॉन b की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5/36। कीजिए मैडम, मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 1/18 इंटू 5, कट किया 2, तो दिस इज 2/5। 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। इफ द कॉइन सो हेड, उसने कहा है कि आपने कंसीडर कर लिया कि एक कॉइन को आपने टॉस किया। चलिए भाई, हमने कंसीडर कर लिया कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो टॉस करने पर हेड और ये कितना आएगा, टेल। इसका मतलब है हम यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी टेल आने की वो 1/2 होगी। अब कंडीशन अप्लाई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन अप्लाई होगी, उस कंडीशन को आपको देखना है। कंडीशन क्या है कि इफ कॉइन शो हेड, अगर कॉइन पर हेड आता है तो टॉस इट अगेन, तो इसको दोबारा से टॉस करना है। हेड आ गया भाई, दोबारा से टॉस कर दिया, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। भाई इसे टॉस किया किसी को, तो फिर हेड आएगा या टेल आएगा। तो लेकिन यहाँ पर बेटा कितना है, हेड, तो ये कितने जो आउटकम्स होंगे इसके हेड हो जाएंगे और इसके टेल हेड हो जाएंगे। समझ गए ना? यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हेड हेड और यहाँ से हेड टेल। फिर आगे देखिए उसने फिर क्या कहा, देन सो डाई एंड इफ इट सो टेल, अगर टेल आता है देन थ्रो ए डाई, तो आपको एक डाई को थ्रो करना है। जैसे ही डाई को थ्रो करेंगे तो आपको मालूम है डाइस पर कितना आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा डाइस को थ्रो करने पर। तो ये कितना हो जाएगा, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। आई थिंक मेरी आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब टॉस आया तब आपने डाइस को थ्रो किया, और डाइस को थ्रो करने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 तक आएगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो ये कितना हो जाएगा, T1, T2, T3, T4, T5, T6 हो गए। अब इसके बाद में यहाँ देखिए 1/2 है, तो 1/2 को 2 में डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हुआ, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हो जाएगी 1/4, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4। इसी तरह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है टी की 1/2 है, यहाँ देखो 1 था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इसलिए 1/2 1/2, ये 1/2 ऑलरेडी 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/12।
1/12, 1/12, 1/12, 1/12 एंड 1/12। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है बेटा। अब आगे की कंडीशन को देखिए क्या कहा गया है इसमें क्वेश्चन में। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ऑफ इवेंट दैट द डाइज थ्रो नंबर ग्रेटर देन 4। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, आप इन सबको लिख दीजिए आप एक बार। ठीक है, हेड, टेल, T1, T2, T3, T4, T5, T6। लेकिन चलिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं जो आपको पूछा गया है। तो इवेंट फर्स्ट आपने क्या लिया, इवेंट ए इवेंट क्या है? देखिए इवेंट ए में कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट डाइज सॉ नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। भाई उसने कहा है कि नंबर 4 से ग्रेटर हो, 4 से ग्रेटर। तो इसमें देखो, इसमें तो नंबर ही नहीं है, इसमें 1 2 3 4 है, लेकिन 4 से ज्यादा के लिए सिर्फ आप कितना, a इज इक्वल टू T5 एंड T6। बात समझ में आ गई? अब आप देखिए, अगर हम जो है बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू, ये देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे। इसकी कितनी है, T5 की 1/12, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/12, ऐड कर दिया तो 2/12 मीन्स 1/6। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल, इवेंट बी क्या है, एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल हो। टेल एक हो, देखो इसमें तो हेड है, इसको तो हटा ही दो, इसके बाद सभी में टेल है। तो b इज इक्वल टू कितना होगा, TH, T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, b की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो b की प्रोबेबिलिटी देखिए इसमें कितना है, इसकी कितनी होगी 1/2, 1/4, इसके 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया 1/12। राइट, चलिए बेटा, ये तो 1/4 है, ये आपका 6/12। ठीक है, ये हो गया आपका 1/2। अब 1/4 प्लस 1/2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गया। तो 2 + 1 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B। गिवन जो दिया गया है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट कंडीशन, अब जो पूछा गया है उसको तो ऊपर लिखेंगे, मीन्स आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। ठीक है, इसका मतलब है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्या आपके पास A इंटरसेक्शन B है? नहीं है, तो आप फाइंड कर लीजिए A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में देखें, A कहाँ है, ये है, T5 ये दिया है, T6 गिवन है। तो इसका मतलब हो गया कि T5 एंड T6। ओके, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12, सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/6 है। वैल्यू पुट की, इसकी आ गई आपके 1/6 अपॉन 3/4, ये हो गया आपका 4 × 1/6 × 3। कट कर दीजिए, ये 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल टू 2/3। अंडरस्टूड बेटा?
इस तरह से एक्सरसाइज 16.1 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इन सभी क्वेश्चंस को आप बार बार सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखो।